हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एग्जांपल्स में सॉल्व किए हैं, जैसे रूट 2 को रूट 3 को कैसे ए रैशनल प्रूफ करना है उसको हम बताया है। क्लियर है? तो जस्ट वैसे ही सिमिलर वे में रूट 5 को भी हम ए रैशनल नंबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है कि रूट 5 ई रैशनल नंबर है। अब इसी चीज को मतलब इसके इरैशनैलिटी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को इरैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, ये पहले से बताते आ रहे हैं। तो यहां भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे कि रूट 5 को पहले रैशनल मान लेंगे, यानी कि सही चीज को हम पहले गलत एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो रूट 5 को इरैशनल प्रूफ करना था तो इसका उल्टा मान लेंगे, यानी कि इसको रैशनल मान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरह के। तो यहां पर लिखेंगे let us assume that root 5 is a rational number। ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर मान लिए। ठीक है, अब इस पे सारे रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। अब रैशनल नंबर अगर रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिए तो किसी भी रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर a अपॉन b के फॉर्म में ले सकते हैं। तो लिखेंगे देन रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। आप चाहो तो p अपॉन क्यू भी लिख सकते हो या फिर m अपॉन n भी लिख सकते हो। तो यहां पे हम रूट 5 को a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, जहां पे a और b दोनों ही इंटीजर्स होंगे। तो लिखेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा फ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम जो भी फ्रैक्शन लिए हैं, जो भी रैशनल नंबर लिए हैं, यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर एचसीएफ ऑफ a एंड b ये क्या है? 1 है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि वैसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आता है, यानी कि कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारा बात हम डिस्कस किए हैं पहले भी। तो यहां पे लिखेंगे दैट इज a एंड b आर को प्राइम, दैट इज a एंड b आर को प्राइम। क्लियर है? तो यही क्लियरिंग पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जहां क्या मेन पॉइंट है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, क्योंकि हम कभी भी रैशनल नंबर लेते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। देखिए, रैशनल नंबर जो भी गिवन होता है या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होता है या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गिवन होता है। तो जो रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 5 अपॉन 10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 और 10 का एक और 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है। कौन? 5, यानी कि 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, तो किसी भी रैशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जो भी लिए हैं a अपॉन b वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पे हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के साथ जब सॉल्व करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट को यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर रूट को कैसे हटा सकते हैं? जब इसका हम स्क्वायरिंग कर दें। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब जब इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में हम एलएचएस में जो काम करते हैं वही काम आरएचएस में भी करते हैं, ताकि इक्वेशन का बैलेंस बने रहे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5b इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान से समझेंगे, बहुत के दिमाग में आया होगा कि रूट 5 का स्क्वायर 5 क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 5 का पावर 1/2 हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, और इस पूरे का होल पावर क्या है? 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पावर 1/2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है? तो इसलिए स्क्वायर रूट का
स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 5b स्क्वायर को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 5b स्क्वायर को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि 5a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हम पढ़े हैं, एक थ्योरम पढ़े हैं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो यही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो जस्ट वैसे ही अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही 5a को भी डिवाइड करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore 5 divides a also, ठीक है, a को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। रीजन हम ये लिखेंगे कि सिंस 5 इज प्राइम, 5 एक प्राइम नंबर है, एंड 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर इतना भी लिख देते हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब हुआ कंप्लीटली डिवीजन, कंप्लीटली डिवीजन का मतलब रिमाइंडर 0 है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर 5a को डिवाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 5a का एक फैक्टर है, ठीक है, तो बोल सकते हैं 5a का एक फैक्टर है। तो लिखेंगे देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो a का एक फैक्टर हुआ। इसको हम सेकंड लेट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर समझेंगे, अगर 5a को डिवाइड किया होगा तो वहां पे कुछ कोसेंट आया होगा, ठीक है। अगर 5a को डिवाइड किया होगा तो कुछ कोसेंट आया होगा, उस कोसेंट को हम c मान लेते हैं, और रिमाइंडर तो 0 आया होगा क्योंकि कंप्लीट डिवीजन है। अगर हम इसको लेमा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम पढ़ाए थे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिवाइजर को b से, कोसेंट को q से और रिमाइंडर को r से, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, यहाँ पे भी डिविडेंड स्मॉल a ही है, डिवाइजर क्या है 5, कोसेंट क्या है 6 और रिमाइंडर 0 है। यानी कि हम यहाँ पे a को 5c के इक्वल लिख सकते हैं, लेमा का यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके a को हम 5c के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज या फिर देयरफॉर a इज इक्वल टू 5c, ठीक है, a जो है 5c के इक्वल है। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c, यहाँ पे c कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये जो a इक्वल टू 5c आया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे a के जगह पे। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a के जगह पे 5c सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 5c, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, जो भी लिख सकते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, a किसके इक्वल है 5c, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब 5 जो है 25 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 इधर आकर डिवाइड करेगा तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5c स्क्वायर के इक्वल आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, 5c स्क्वायर को 5 कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो b स्क्वायर को भी 5 कंप्लीट डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे बताए थे वही बात यहाँ भी है, ठीक है। तो हम नीचे क्लिक कर रहे हैं इसको, ठीक है। पहले इतना पॉज कर लें, पॉज करके नोट कर लें। इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे √2 √3 कैसे प्रूफ करना है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं,
क्योंकि सिमिलर प्रूफ है, जैसा प्रूफ रूट 2 और रूट 3 का है वैसा ही प्रूफ रूट 5 का भी होगा, ठीक है। क्योंकि रूट 2 और रूट 3 का प्रूफ काफ़ी हम डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है, बड़ा वीडियो बना था, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप रूट 2 और रूट 3 वाला जरूर वीडियो देखें, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5c स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब 5c स्क्वायर को 5 कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो बी स्क्वायर को भी करेगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे क्लियरली 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, क्लियरली 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक है। वही बात कि 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, अगर ये बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। तो अगर 5 बी को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 5 बी का भी एक फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है। तो 5 बी को डिवाइड कर रहा है यानी कि 5 बी का भी एक फैक्टर है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी। तो यहां से हमको पता चला कि 5 जो है ए का भी फैक्टर है और 5 जो है बी का भी फैक्टर है, इसको हम थर्ड मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 5 जो है ए और बी दोनों का ही फैक्टर है, ठीक है, दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। जबकि हम पहले जब इसको एज्यूम किए थे रैशनल नंबर, तो वहां पे हम मान के चल रहे थे कि ए और बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है। जब इसको हम रैशनल नंबर माने थे तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज होता है रैशनल नंबर का कि ए और बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1। लेकिन जब हम इसको फर्दर सॉल्व किए तो हमको क्या दिखा, हमको ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर दिखा, ठीक है। हमको ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर दिखा, कौन सा, 5, ठीक है। तो ये गलत रिजल्ट क्यों आ रहा है, ये गलत रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम शुरुआत में ही गलत चीज मान लिए थे, ठीक है, हम इसको रैशनल मान लिए थे। तो गलत चीज मानने की वजह से हमको क्या मिल रहा है, एक गलत रिजल्ट मिल रहा है। तो यानी कि मेरा माना हुआ चीज क्या है, वो गलत है, जो बात क्वेश्चन में दिया है वही सही है। आगे बात समझ में, यानी कि रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आगे कैसे लिखेंगे, तो हम इधर क्लीन कर रहे हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 we can clearly say that A and B have 5 as a common factor, 5 as a common factor, ठीक है। लेकिन ये चीज इस बात को गलत साबित कर रहा है जो हम पहले से एज्यूम किए हैं, ठीक है। इस बात को गलत साबित कर रहा है कि इसका एक ही फैक्टर होगा। तो लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, कॉन्ट्राडिक्स का मतलब गलत साबित करना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। आर को प्राइम भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1, ये भी बात लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका फैक्टर केवल 1 ही हो, बात सेम है, ठीक है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, इसको गलत साबित कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम शुरुआत में ही गलत एज्यूम कर लिए थे कि रूट 5 रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption that root 5 is a rational number, ये गलत एज्यूम कर लिए थे हम लोग। तो अगर रैशनल रूट 5 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल या फिर इरैशनल। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा। तो लिखेंगे हेंस रूट 5 इज इरैशनल नंबर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बात समझ में, तो ये सिमिलर क्वेश्चन था, रूट 2 और रूट 3 के ही सिमिलर प्रूफ है। आगे बात समझ में, तो इस तरह सॉल्व करना था और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करिएगा लिख के उतने अच्छे से समझ में आते जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ कहीं भी दिक्कत है उसको जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।